सनातन धर्म में प्राचीन काल से ऋषि मुनियों का विशेष महत्व बना हुआ है। राजाओं से लेकर आम जनता तक शिक्षा दीक्षा का काम ऋषि मुनियों द्वारा ही किया जाता था। रात के समय आसमान में दिखने वाले तारा मंडल को सप्त ऋषि की संख्या दी जाती है। आइए जानते हैं यह सप्त ऋषि कौन हैं और इनकी उत्पत्ति कैसी हुई। प्राचीन काल में 7 ऋषियों का एक समूह था जिसे सप्त ऋषि कहा जाता था। वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से कुल के नामों का भी पता लगाया जाता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जात की सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है। माना जाता है कि सप्त ऋषि आज भी अपने इन कार्यों में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई सप्त ऋषि की उत्पत्ति। सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षाय, कर्णविश, श्रुतिर्ष, राजर्षिश, क्रमावश। वेदों में वर्णित इस श्लोक से सप्त ऋषि के नाम बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, गौतम ऋषि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है। इसीलिए उन्हें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि माना जाता है। अब आइए जानते हैं कौन थे ये ऋषि। पहले ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों ने शिक्षा प्राप्त की थी। उनके कहने पर ही राजा दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था जिसमें ऋषि वशिष्ठ विजयी हुए थे। सप्त ऋषियों में दूसरे ऋषि हैं ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि होने के साथ साथ एक राजा भी थे। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। तीसरे हैं ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीची के विद्वान पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। इनकी अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। चौथे हैं ऋषि भारद्वाज। सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला है। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। 5वें ऋषि हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के सतयुग के 10 पुत्रों में से एक माने जाते हैं। अनुसुईया उनकी पत्नी थी। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। 6वें ऋषि जमदग्नि। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे। इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली गाय थी जिसे कार्तवीर्य छीनकर अपने साथ ले गया था। परशुराम जी को जब इस बात का पता चला तो वह कार्तवीर्य को मारकर कामधेनु वापस आश्रम में ले आए। 7वें और अंतिम ऋषि हैं ऋषि गौतम। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। गौतम ऋषि के श्राप के कारण ही अहिल्या पत्थर बन गई थी। भगवान श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया। गौतम ऋषि अपने तप बल पर ब्रह्मगिरि के पर्वत पर माँ गंगा को लेकर आए थे। तो दोस्तों, यह रही हमारे देश के महान सप्त ऋषियों की कथा जिन्हें आकाश में तारामंडल के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।